इस वीडियो में आप जानेंगे कि रिश्तों में कड़वाहट का कारण क्या होता है और उसे किस उपाय से हम दूर कर सकते हैं ताकि रिश्तों में मिठास आ सके। इस वीडियो के अंत में मैंने एक अचूक नुस्खा बताया है जिससे करने से आपके रिश्तों के बीच कड़वाहट समाप्त होकर मिठास शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव श्री अग्रवाल, आपका वास्तु मेंटोर। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करूंगा जो हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। शायद उसकी ज़रूरत सभी को है। हाँ, रिश्ते। वह रिश्ते चाहे माँ बाप के हों, माँ बेटी के हों, बेटे और पिता के हों, सास बहू के हों, देवर भाभी के हों, भाई भाई के हों, बहन से बहन का हो, ननंद भाभी का हो या फिर दोस्ती का रिश्ता हो। रिश्तों से ही घर बनता है और घर से संसार बनता है। रिश्तों में मिठास है तो मानो जीवन में मिठास है। अगर रिश्तों में मिठास नहीं तो जीवन बेमाना लगने लगता है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और छोटी छोटी बातों से टूट जाती है। उसे संभाल कर रखना बहुत समझदारी और धैर्य का काम है, परंतु नामुमकिन नहीं। कभी कभी बहुत चाहने पर भी हम अपने रिश्तों को बचा नहीं पाते हैं और वे प्यारे रिश्ते हमारे जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, हमें कुछ न कुछ अपने को बदलने की आवश्यकता होती है और कुछ छोटे छोटे उपाय कर हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मन में यह जानना होगा कि क्या आप उस कड़वाहट को मिठास में बदलना चाहते हैं। अगर जवाब हाँ है तो आपको यह विश्वास लाना होगा कि आपके संबंध ठीक हो चुके हैं। मैं आपको एक साधारण सा कारगर उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको चमत्कारी रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो आइए जानें कि रिश्तों में कड़वाहट आती क्यों है। हमारे घर, हमारी दुकान, हमारे कारखाने, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर उस जगह के उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी हिस्से यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का नॉर्दर्न पार्ट, उस हिस्से में यदि वास्तु दोष हो जाता है तो आपके रिश्ते, आपके संबंध खराब होने लगते हैं। यदि आपके स्थल में उत्तर पश्चिम का फर्श लेवल बाकी फर्श लेवल के मुकाबले ऊंचा हो गया है या वहां पर किया हुआ निर्माण, जो भी कंस्ट्रक्शन उस एरिया में की गई है वह भी सारे प्लॉट के अंदर सबसे ऊंची निकल गई है, तो उसके ऊंचा होने से हमारे घर में रिश्तों की कड़वाहट बढ़ने लगती है। हम आपस में भी झगड़ सकते हैं, हम अपने क्लाइंट से झगड़ सकते हैं, हमारी बेटी ससुराल में दुखी रह सकती है, हमारे घर जिसकी बेटी आई है यानी हमारी बहू, उसे भी परेशानियां होने लगती हैं। कई कई जगहों में मैंने विजिट करके पाया कि वहाँ का फर्श लेवल ऊंचा है तो उस घर के लोग अदालती झगड़ों में परेशानियां महसूस कर रहे होते हैं। उस घर के सदस्य आपसी कलह का शिकार होते हैं। आस पड़ोस में रोज़ाना लड़ाइयाँ होना, आपस में लड़ाइयाँ होना, रिश्तों में कड़वाहटों का लगातार बढ़ते जाना, उन सब का जिम्मेवार उस घर का या उस स्थल का नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, उसकी जिम्मेवारी बनती है। यदि वहाँ का फर्श लेवल नीचा हो गया है यानी बाकी सारे प्लॉट में वहाँ पर कोई खड्डा बना दिया गया है या वहाँ का फर्श नीचा हो गया है या उस हिस्से में कोई बोरिंग बना दिया गया है, तो भी इस तरह की परेशानियां आती हैं। निर्माण को यदि देखते हैं तो पूरे प्लॉट में चारों तरफ जो निर्माण किया गया है उसकी अपेक्षा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का निर्माण नीचा है।
तो भी हमें अदालती झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में मिठास की लगातार कमी होती रहती है। संबंध, मेरे क्लाइंट के साथ मेरे संबंध, मेरे घर वालों के साथ संबंध, मेरे ससुराल वालों के साथ संबंध, मेरे दोस्तों के साथ संबंध, मेरे बच्चों के साथ संबंध, मेरे पड़ोसियों से संबंध, यहाँ तक कि सरकार से भी आपका संबंध होता है। बहुत सारे लोग सरकारी अड़चनों में या परेशानियों में शिकार होते रहते हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आ पाता कि इसका वास्तु दोष क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इस वास्तु दोष को दूर करें। यदि फर्श लेवल ऊंचा या नीचा हो गया है तो उसे बाकी सारे फर्श लेवल के बराबर ही लेकर आएं। यदि घर का निर्माण ऊंचा या नीचा हो गया है तो उसके लिए भी आपको बाकी सारे निर्माण को या तो ऊंचा करना चाहिए या इसे तोड़कर उसके बराबर नीचा कर देना चाहिए। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंचा घर का या किसी भी प्लॉट का, जहां पर फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, उस जगह में फर्श लेवल या निर्माण में सबसे ऊंचा दक्षिण पश्चिम, जिसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं, नैऋत्य कोण, वो होना चाहिए। और सबसे नीचा उत्तर पूर्व, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं, वह होना चाहिए। यदि इस प्रकार ऊर्जा का संतुलन किसी भी प्लॉट में बन जाता है तो उस प्लॉट में दिन रात उन्नति होती है। सभी लोग उनकी मदद करते हैं, सभी से उनके संबंध मिठासपूर्ण रहते हैं, बार बार धन का आगमन होता रहता है। उस घर में आनंद की कमी नहीं होती, उस घर में नगद धन की भी वृद्धि होती है, उस घर में वंश की भी वृद्धि होती है। चारों तरफ खुशहाली का माहौल बना रहता है। दोस्तों, अब बारी आती है उस अचूक नुस्खे की जिसे मैंने वीडियो के आरंभ में आपसे वायदा किया था। सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट होने के लिए आप उस जगह में एक पाइप में झंडा लगा दें। झंडा यदि सारे स्थल में सबसे ऊंचा रहेगा तो आपको हर काम में सफलता मिलती रहेगी। यदि आपने झंडा फटा हुआ बदला नहीं तो भी आपके कारोबार में फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए झंडे का विशेष ध्यान रखना होता है कि झंडे के खराब होने के बाद उसे तुरंत बदला जाए। क्योंकि हम यह वीडियो संबंधों के जोन के लिए बना रहे हैं, आपके संबंधों में मिठास लाने के लिए आपको उत्तर पश्चिम के कोने में पश्चिम की दिशा के पास एक गमले में गेंदे के फूल लगाने हैं। एक गमला ले लो, 2 ले लो, या वहाँ कोई कच्ची मिट्टी है तो आप क्यारी में भी इन पौधों को लगा सकते हैं। जब उस जगह में गेंदे के फूल पूरी चरम सीमा पर खिलते हैं तो आपके संबंधों में मिठास बढ़ जाती है। यदि आपके पास उस एरिया में गमले रखने की या वहाँ पर क्यारी बनाने की जगह नहीं होती है तो उस जगह में हमें एक पीतल का गोल्डन कलर का फ्लावर वॉश, जिसे हम फूलदान कहते हैं, लेकर उसमें पीले रंग के फूल सजा देने चाहिए। उनसे आपके संबंध और अदालती झगड़े और आपसी कलह, सरकारी बाधाएं, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करता जाएगा और आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, स्वदेशी अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।